हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग यूपी जीके के अंदर टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में आए थे। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, जो यूपी का भूगोल है, उससे रिलेटेड जो आपके यूपी पीसीएस, सिर्फ यूपी पीसीएस ही देखेंगे आज। इसके अंदर कोई एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा आपका आरओ वगैरह से। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ये तो मेनली जो मतलब यूपी पीसीएस, वो भी यूपी पीसीएस लेवल का ही एग्जाम होता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे आपके यूपी पीसीएस के होंगे और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस हमने अभी तक सारे देख लिए जितने भी थे। ठीक है, अब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल आपके लिए। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हवा द्वारा जमा की गई रेत से संबंधित मिट्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द सॉइल एसोसिएटेड विद विंड डिपॉजिट सैंडी मटेरियल इन द गंगा यमुना दोआब रीजन्स इन द ऑफ उत्तर प्रदेश। जो आपके मतलब हवा से जो आपकी मिट्टी जमा हो जाती है ना, गंगा और यमुना के जो दोआब होता है, देखो ये होता है गंगा यमुना दोआब। ये आपकी गंगा जा रही है, ये नीचे से आपकी यमुना जी आ रही है। ठीक है, ये आके यहाँ मिल गए प्रयागराज पे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना बीच वाला, यही आपका गंगा यमुना दोआब होता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी आपकी आकर के जम जाती है, उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? बताइए भैया, उसको क्या बोलते हैं? ऊसर मिट्टी बोलते हैं उसको, खादर मिट्टी बोलते हैं उसको, भूर मिट्टी बोलते हैं उसको, या फिर आपका मार मिट्टी बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भूर मिट्टी। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि की उत्पादकता कम होने का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर रीजन ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ऊसर लैंड इन उत्तर प्रदेश? ठीक है भैया, बताओ उसकी मतलब जो आपका ऊसर मिट्टी मतलब उसको बोलेंगे जहाँ पे मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी ग्रोथ वगैरह नहीं होती है उस मिट्टी में। जिस मिट्टी का मतलब आपका जो पीएच लेवल वगैरह होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अंदर मतलब बेसिक जो बेस जो है उसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उस मिट्टी को बोलते हैं। तो बताओ वो किस वजह से हो जाती है? अत्यधिक अम्लता की वजह से, एक्सेसिव एसिडिटी की वजह से, सैलिनिटी एंड एल्किनिटी की वजह से, एक्सेसिव रेनफॉल ज़्यादा बारिश की वजह से, या एक्सेसिव ह्यूमस मतलब आपका ह्यूमस होता है मतलब जो आपका खाद वगैरह होता है ना ऑर्गेनिक वाला, उसकी वजह से। तो ये आपकी किसकी वजह से हो जाती है? ये आपकी सैलिनिटी और एल्किनिटी की वजह से। ठीक है, जो आपका बेसिक होता है वो आपका उसका बढ़ जाता है, मतलब उसका पीएच अराउंड आप मान लीजिए 8 से लेकर के 10 हो जाता है इसका। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में खादर और बांगर मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग खादर एंड बांगर सॉइल इन उत्तर प्रदेश? बताओ भैया, इनमें से खादर और बांगर के उसमें कौन सा सही है? देखिए, दो तरह की ये मिट्टी होती है, खादर होती है और एक भांगर होती है। जो खादर होती है ना आपकी, ये मतलब होती है जो आपकी बाढ़ वगैरह में बह करके आती है ना मिट्टी। ठीक है, वो आपकी खादर मिट्टी होती है, उसको खादर बोलते हैं। ठीक, और जो बांगर होती है आपकी, ये आपकी वो होती है जहाँ पर मतलब आपका बाढ़ वगैरह का पानी नहीं पहुँच पाता है, यहाँ पे मतलब खादर को न्यू एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ये नई मिट्टी होती है, कोई बाढ़ आई, फिर एक नई मिट्टी जम गई। ठीक है, फिर बाढ़ हट गई वहाँ से, तो एक नई मिट्टी बन जाती है। बांगुर क्या होती है कि आपकी मतलब काफ़ी टाइम तक जमा हो मतलब जहाँ पे पानी वगैरह नहीं पहुँच पाता है बाढ़ वगैरह का, तो वहाँ पे नई मिट्टी आ नहीं पाती है, तो पुरानी मिट्टी वहाँ पे जमी रहती है, तो उसको ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा है? खादर पुरानी जलोद और बांगर नवीन जलोद। खादर इज ओल्ड एलुवियल और बांगर इज न्यू एलुवियल होती है। या ऑप्शन बी, खादर इज न्यू एलुवियल या बांगोर इज ओल्ड एलुवियल होती है। बोथ आर ऑन प्लेट्यू सॉइल्स होती हैं। बोथ आर फाउंड ओनली इन तराई रीजन्स होती हैं। तो बताओ भैया, अभी मैंने बताया था जो आपकी खादर होती है ना, वो आपकी न्यू एलुवियल सॉइल होती है, क्योंकि ये बाढ़ वगैरह आती है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे फिर से दोबारा से नई मिट्टी जम जाती है। ठीक, और जो बांगर होती है वो ऐसी थोड़ा ऊपर का मतलब वो होता है, प्ले एरिया होता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। ठीक है, पानी का पानी नहीं पहुँच पाता नदी का, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो मिट्टी होती है पुरानी रहती है। ठीक है, तो वो आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द भाबर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश? जो भाबर वाला जो एरिया होता है, ये होता क्या है? भाबर क्या होती है? देखो, ये भाबर आपकी एक्चुअली में क्या होती है, ये आपका पहाड़ है। ठीक है, ये आपके पहाड़ है। यहाँ से जब आपकी नदी निकल करके आ रही होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसे पत्थर पड़े रहते हैं। नदी यहाँ पे क्या डिसअपियर हो जाती है, इनके नीचे से बहती है। ठीक है, यहाँ से नदी बहती है, दिखाई नहीं देती। फिर यहाँ पे आने के बाद में नदी फिर से दिखाई देने लगी थी। तो ये वाला जो एरिया होता है जहाँ पत्थरों के नीचे चली जाती है, इसी को ये हम लोग कह देते हैं भाबर। ठीक है, ये भाबर हो जाती है, और जहाँ पे नदी दिख जाती है दोबारा से, उसी को बोल देते हैं तराई रीजन। ओके,
तो बताओ भैया, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता क्या है? बताओ भैया क्या है? महीन जलोढ़ मिट्टी है, फाइन एलुवियल सॉइल है, अत्यधिक छिद्रयुक्त कंकड़ पथरीली सतह, हाईली पोरस सरफेस ऑफ पेबल्स एंड स्टोन्स है, या आपका दलदली भूमि है, या आपका काली कपासी मिट्टी है। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर आपके पत्थर कंकड़ वगैरह पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी वो नदी दिखाई देती नहीं है, ठीक है, डिसअपियर हो जाती है, दिखती नहीं है, तो उसी एरिया को हम लोग कहते हैं भाबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलवायु के उसमें बताना है। रेनफॉल इंक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से लेकर के ईस्ट की तरफ रेनफॉल बारिश होती है, ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। रेनफॉल इंक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या फिर आपका ये जो मतलब ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। रेनफॉल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्टेट, पूरे स्टेट में बारिश समान होती है, एक जैसी होती है। मानसून इन्फ्लुएंस इज नेग्लिजिबल, राज्य में मानसून का प्रभाव क्या नाम है, ननगणीय है, मतलब नहीं है, मतलब ना के बराबर है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा आपकी बारिश होती है ना, वो होती है आपकी ईस्ट साइड में, ठीक। तो जब हम आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो रेनफॉल आपका बढ़ता चला जाता है। तो ऑप्शन ए, ठीक। सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है यूपी में, वो गोरखपुर में होती है, और सबसे कम बारिश होती है आपकी मथुरा के अंदर। ओके, अगले देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का कृषि की दृष्टि से विशेष महत्व क्या है? वाई इज विंटर रेनफॉल पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बताओ भैया क्या है इसका जो मतलब रेनफॉल, विंटर रेनफॉल क्यों आती है, किस वजह से आती है? देखो, विंटर रेनफॉल जो आती है ना, मेनली वो होता है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। जो वेस्टर्न साइड में जो डिस्टर्बेंस वगैरह होते हैं, उसकी वजह से आपकी रेनफॉल आती है, ठीक है। और जो आपका इधर से मानसून अगर आपका लौट करके जाता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में आपका वो तमिलनाडु वगैरह में जो बारिश हो जाती है, ठीक है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है, वहाँ देखेंगे, ठीक है, वो तमिलनाडु में होती है नीचे में। तो ये है आपका, बताओ क्या है? इट इज़ मेनली बेनिफिट्स खरीफ क्रॉप्स के लिए होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर रबी क्रॉप्स। इट इरीगेट्स ओनली शुगर केन। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो जो आपकी रबी क्रॉप्स होती है ना, उनको मॉइस्चर वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब बारिश होती है तभी मॉइस्चर होता है, उमस होती है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये बारिश होती है, और ये आपकी यूजफुल है रबी क्रॉप्स के लिए, यह रबी फसलों के लिए उपयोगी होती है। तो ऑप्शन बी, ठीक। 7 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो आपकी लू चलती है, गरम गरम हवाएं चलती हैं, ठीक है, जून जुलाई के महीने में। इट इज़ अ कोल्ड एंड ह्यूमिड विंड। इट इज़ हॉट एंड ड्राई। इट्स ब्लोज ओनली ड्यूरिंग द मानसून। इट इज़ अ सी ब्रिज। बताओ भैया क्या होता है? जबकि गर्म और क्या नाम है, सूखी हवा होती है, ठीक है, जो जून के महीने में चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? बताओ, नदियों के उसमें बताना है कौन सा सही है। राप्ती घाघरा घाघरा रिवर सिस्टम से मिली हुई है। केन जो है आपके गोमती रिवर सिस्टम, केन गोमती से मिलती है। बेतवा क्या नाम है, घाघरा रिवर सिस्टम, घाघरा रिवर सिस्टम का पार्ट है। चंबल आपका गोमती रिवर सिस्टम, या चंबल आपकी गोमती रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा राप्ती रिवर। जो आपकी राप्ती है ना, वो घाघरा में जा करके मिल जाती है, ठीक है। और जो आपकी केन, बेतवा, सॉरी एक मिनट रुको, ठीक है, ये जो आपकी केन, बेतवा और चंबल है ना, ये आपकी किस में मिलती हैं? ये आपकी यमुना में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और घाघरा जो है आपकी फिर गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है, ये आपकी गंगा में मिल जाती है। ओके, आपको रिवर वाला पार्ट जो है मैं यूपी जीके के अंदर करवा चुका हूँ, ठीक है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको मिलेगा। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सोन नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोन नदी के बारे में बताना है। यह यमुना की सहायक नदी है, यह गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है, यह गोमती की सहायक नदी है, यह घाघरा की सहायक नदी है। बताओ भैया ये किसकी है? तो ये है जो है आपकी क्या नाम है, सोन रिवर, ये आपकी गंगा की साउदर्न रिवर है, ठीक है। यह गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। इट इज़ अ साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, साउथ साइड से आकर के मिलती है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चंबल यमुना क्षेत्र में बीहड़ बनने का मुख्य कारण क्या है? जो चंबल वाला एरिया है ना, वो आपका पूरा बीहड़ है, ठीक है, एकदम से वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो उसका मेन रीजन क्या है? हिमानी अपरद ग्लेशियल ग्लेशियल इरोजन, गली इरोजन, मैरीन इरोजन, समुद्रीय, समुद्र तो वहाँ है ही नहीं, ठीक है, और या विंड डिपोजिशन, ठीक है, या आपका पवन निक्षेपण। तो बताओ भैया आपका क्या है? तो आपने मतलब देखा होगा, जो मतलब ऐसे मिट्टी के टीले होते हैं, ठीक है, ऐसे मिट्टी के पहाड़ होते हैं,
ये आपके मिट्टी के पहाड़ से होते हैं ना बने हुए, उसमें क्या होता है आपने देखा होगा ना, जब पतली पतली लाइन सी होती हैं वो कट जाती है बीच में से मिट्टी, ठीक है, एकदम बिल्कुल नाली सी बनी रहती है उनमें से, ठीक है, उसी को बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है। और ये क्या होता है, ये मिट्टी रुकती नहीं है, ये एक जगह थमती नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ पौधे भी नहीं सही से में मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वहाँ पे वो पैदा नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे उस एरिया में क्या होता है, वो पूरा का पूरा बीहड़ हो जाता है। तो जो आपका चंबल वाला एरिया है ना, वो सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके पीछे जो रीजन है वो है आपका गली इरोजन, गली अपर्दन, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, वो गली इरोजन की वजह से ऐसा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी से संबंधित बाढ़ की समस्या मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक दिखाई देती है? जो राप्ती रिवर है उससे जो बाढ़ वगैरह आती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई देती है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है, बुंदेलखंड में दिखाई देती है, या आपकी ब्रज रीजन में दिखाई देती है? तो ये सबसे ज़्यादा आपकी दिखाई देती है राप्ती रिवर कहाँ किधर की साइड में बहती है? ईस्ट साइड में, ठीक है, जो आपकी घाघरा में जा करके मिलती है, ठीक। और इसकी वजह से जो है आपकी बाढ़ वगैरह आती है, तो ये किधर आती है? ईस्टर्न साइड में आती है, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश में धान की खेती के लिए पूर्वी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल क्यों है? वाई इज ईस्टर्न उत्तर प्रदेश रिलेटिवली मोर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन? जो आपके राइस हैं, जो आपके चावल होते हैं, धान होता है, वो सबसे ज़्यादा आपका पूरब में ही क्यों पैदा होता है? उसके पीछे रीजन क्या है? देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट उसमें पूछे एकदम दिमाग लगाने वाले, ठीक है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस के सवाल है, ठीक है, मैंने बताया था ना, यूपी पीसीएस पूछे वाले सवाल है। तो ये बताओ भैया इसके बारे में, क्यों होती है उधर में? ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ड्राई क्लाइमेट, वहाँ पर आपकी बारिश कम होती है और सूखा जो है आपका वो है क्लाइमेट है। ड्यू टू हाई रेनफॉल एंड एडिक्वेट मॉइस्चर, आपका वहाँ पे जो है नमी है सबसे ज़्यादा, और आपकी वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ओनली ड्यू टू ब्लैक सॉइल पाई जाती है उधर की साइड में, ब्लैक सॉइल नहीं पाई जाती उधर। ड्यू टू मैरीटाइम क्लाइमेट, ठीक है, या आपका समुद्री जलवायु के कारण, समुद्र तो है ही नहीं उधर की साइड में। तो सबसे ज़्यादा धान के लिए क्या चाहिए होता है? धान को चाहिए होता है पानी, ठीक है, उसको पानी बहुत चाहिए होता है, ठीक है, और उसको मॉइस्ट, जब पानी होगा तो उससे नमी भी बनती है, ठीक है, तो उसकी वजह से धान पैदा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू हायर रेनफॉल एंड एडुकेट मॉइस्चर, अधिक वर्षा और पर्याप्त नमी के कारण, ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बुंदेलखंड में दलहन की खेती अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण होने का प्रमुख कारण क्या है? वाई इज पल्स कल्टीवेशन रिलेटिवली इंपॉर्टेंट इन बुंदेलखंड? जो आपकी दाल वगैरह होती है बुंदेलखंड वाले रीजन में क्यों होती हैं, बताइए। ए, क्षेत्र की अर्ध शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल एडेप्टेबिलिटी टू सेमी एरिड कंडीशन, अत्यधिक समुद्री वर्षा, समुद्र तो है ही नहीं यहाँ पे, सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे, हिमपात स्नोफॉल वहाँ पे होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडेप्टेबिलिटी टू सेमी एरिड कंडीशन, ठीक है, क्षेत्र की अर्ध शुष्क परिस्थितियों की अनुकूलता, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन के लिए पश्चिमी और मध्य गंगा मैदान अनुकूल क्यों है? जो आपका आलू होता है, पोटैटो होता है, वो सबसे ज़्यादा मतलब आपका सेंट्रल में और आपका वेस्टर्न साइड में ही क्यों होता है? उपयुक्त शीतकालीन तापमान, उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के चलते, ठीक है, या फिर आपका अत्यधिक समुद्री आपका आर्द्रता केवल लाल मिट्टी की वजह से, या फिर आपका अत्यधिक हिमपात की वजह से? तो भैया देखो, हिमपात होता नहीं है, रेड सॉइल है नहीं, और ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी भी नहीं है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सूटेबल विंटर टेम्परेचर, फर्टाइल सॉइल एंड इरीगेशन, ठीक है, क्योंकि उसी विंटर वाले टाइम पे ये आलू की उपज होती है, पैदा होता है, ठीक है। तो आंसर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद क्षेत्र की कृषि भौगोलिक पहचान मुख्यतः किस फसल से जुड़ी हुई है? बताओ भैया किस फसल से जुड़ी है? द एग्रीकल्चर ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ द महिलाबाद रीजन। हाँ, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा ये तो। महिलाबाद रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मेनली एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? तो बताओ भैया ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये है आपका मैंगो, आंसर ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ये तो पता होगा आपको। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पशुपालन के संदर्भ में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? विद रेफरेंस टू एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तर प्रदेश, वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट लोकेटेड? जो आपकी बकरी वगैरह होती है उनका जो पालन वगैरह करते हैं उनके ऊपर रिसर्च वगैरह कुछ होती है, तो वो आपका कहाँ पर है? बताओ भैया, मखदूम में है, झांसी में है, मेरठ में है, या आपका कानपुर में है? तो ये आपका है मखदूम में, ऑप्शन ए। और ये मखदूम आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है मथुरा के अंदर, ठीक है।
ये आपका मथुरा में पड़ता है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में गंगात्री किससे संबंधित है? गंगात्री इज इन उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। गाय की देसी नस्ल, भैंस की नस्ल, बकरी की नस्ल या फिर भेड़ की नस्ल। तो ये जो आपका क्या नाम है गंगात्री है, ये आपका इंडिजीनियस कैटल ब्रीड है, ठीक है। गाय की देसी नस्ल के लिए फेमस है, ठीक है। इसी से एसोसिएटेड है, इसी से संबंधित है। ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का सही संयोजन कौन सा है? विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स मेनली इन्फ्लुएंस्ड द डिस्टर्बेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन उत्तर प्रदेश? बताओ भैया कौन सा है? वर्षा और तापमान है, केवल खनिज हैं, मिनरल्स हैं ओनली, केवल जनसंख्या पॉपुलेशन, केवल ट्रांसपोर्ट ओनली ट्रांसपोर्ट। तो भैया जो इसको क्या नाम है, जो आपका क्या नाम है नेचुरल वेजिटेशन है, उसका जो मेनली इन्फ्लुएंस है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का सही संयोजन कौन सा है? तो भैया देखो, जो आपकी फसल वगैरह होती है, आपकी जो क्या नाम है ये होती है, तो उनके लिए जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो आपकी क्या चाहिए होती है? पानी चाहिए होता है और एक सही एकदम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा और तापमान, ऑप्शन ए, ठीक है। फसल के लिए पानी चाहिए होता है और एक अच्छा टेम्परेचर भी चाहिए होता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि गर्मियों की फसल जो आपकी गोभी है वो गर्मियों में पैदा हुई गोभी जबकि सर्दियों में ही होती है, ठीक है। मटर भी उसकी सर्दियों में होती है। अब ऐसा तो है नहीं आप उसको गर्मियों में कर लोगे, ठीक है। बाकी मतलब इन ऑर्गेनिक तरीके से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप कर सकते हो, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग के शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ ड्राइड एसिडियस वेजिटेशन इन साउदर्न मोस्ट उत्तर प्रदेश? देखिए साउथ साइड में जो आपका ड्राई मतलब क्यों रहता है, उधर के साइड का जो आपका मौसम है वो आपका ज़्यादा ड्राई क्यों रहता है, उसके पीछे रीजन क्या है? कम वर्षा और अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु, अत्यधिक हिमपात, अत्यधिक समुद्री वर्षा, अत्यधिक दलदली भूमि। तो वहाँ पर क्या है कि आपकी जो वो बारिश वगैरह होती है वो बहुत कम होती है, लो रेनफॉल होता है और जो आपका वहाँ का क्लाइमेट है वो भी आपका सूखा रहता है। तो आंसर हो जाएगा कम वर्षा और अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। इसकी वजह से वो आपका बहुत ज़्यादा ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन है वहाँ पर। ओके, शुष्क पर्णपाती वनस्पति। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र से अधिक संबंधित है? क्षेत्र से अधिक। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश? बताओ भैया किससे है? बुंदेलखंड से है, तराई से है, गंगा डेल्टा से है या फिर आपका वेस्टर्न द्वाब से है? तो ये आपका है बुंदेलखंड वाले रीजन से, ठीक है। और इसका जो मेन जगह है ना वो है आपकी ये जो आपका रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी चित्रकूट में पड़ता है, ठीक है। ये आपका चित्रकूट में है मेनली, ठीक। इसको याद रखिएगा, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपसे पूछेगा तो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें टेलीग्राम पे अपलोड हो गई हैं, पीडीएफ वगैरह सब अपलोड हो गई है, ठीक है। यूपी जीके के जितने भी ऑलमोस्ट अभी तक मैं करवा चुका हूँ, मेनली हो ही चुका है, ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री रह गई है और इकोनॉमिक्स वाला कुछ पार्ट रह गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेनली वो सारी मैंने कवर करवा दी हैं, सारे टॉपिक वाइज, ठीक है। वहाँ जा करके आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल के नाम है, यूट्यूब के चैनल में दे रखा है, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो ऊपर, उस पर जा करके आप सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको और क्या नाम है वो भी मिल जाएगा आपको, पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है, STUDY स्टडी GK बाई AK सिंह, ठीक है, 20, ठीक है। इसको एक साथ लिखना है, ठीक है, बिना विदाउट स्पेस, ठीक है। स्पेस नहीं देना है आपको, डायरेक्ट इसको लिख देना स्टडी GK बाई AK सिंह 20, ठीक है। तो आपको मिल जाए, आपको डायरेक्ट अब मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी PDF और वहाँ पे सारे वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किस जगह है, ठीक है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही बताना है। इट इज़ लोकेटेड इन द तराई रीजन, तराई रीजन जो ऊपर वाला रीजन होता है ना गंगा से ऊपर वाला, वो तराई रीजन है। इट इज़ द प्लेट्यू रीजन ऑफ चित्रकूट, ये प्लेट्यू रीजन जो आपका नीचे वाला जो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वो आपका प्लेट्यू रीजन आ जाता है।
इट इज़ इन द द्वाब रीजन ऑफ आगरा, ठीक है। द्वाब मैंने बताया था गंगा यमुना के बीच में, तो नदियों के बीच में होता है तो द्वाब बोलते हैं। इट इज़ इन द विंध्यन रेंज ऑफ सोनभद्र, सोनभद्र के पास जो है ना वो विंध्यन रेंज है पूरी की पूरी, ये आपका या फिर वहाँ पर पाया जाता है। तो बताओ भैया ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है तराई रीजन में। तराई रीजन कहाँ है, जो ऊपर नेपाल की साइड वाला क्षेत्र है, ठीक है, बहराइच में। देखो हाँ बहराइच लिखा हुआ है। इट इज़ लोकेटेड, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज़ लोकेटेड इन द तराई रीजन ऑफ बहराइच, ठीक है। ये नेपाल के पास में पड़ता है, ठीक है, नियर नेपाल, ठीक है, वहीं पे पड़ता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की भौगोलिक विशेषता इसे उत्तर प्रदेश के किस भाग से जोड़ती है? द जोग्राफिकल सेटिंग ऑफ चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एसोसिएटेड इट विच पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? बताओ भैया किससे जोड़ती है इसको? साउदर्न ईस्ट उत्तर प्रदेश से, नॉर्दर्न वेस्ट तराई से, वेस्टर्न दोआब से, या फिर आपका सेंट्रल गंगा से? तो आपका ये किससे जोड़ती है? ये आपका जोड़ती है साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से। और ठीक है, और ये आपका पड़ता कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है चंद्रप्रभा जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपकी पड़ती है चंदौली में, ठीक है। ठीक है, और ये आपका किस जगह का पार्ट है, किस पार्ट में है? ये आपका साउदर्न ईस्ट उत्तर प्रदेश में। देखिए आपको डायरेक्ट मतलब नहीं पूछ रहा, ठीक है। जो अभी इससे पहले हम लोग सवाल कर रहे थे उसमें आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे सिंपल क्वेश्चन में पूछ रहा था चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंदौली। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, ये पूछ रहा है मतलब किस पार्ट में है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस पार्ट में पड़ेगी उत्तर प्रदेश के, देख रहे हो, मतलब ये पीसीएस लेवल का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, जिनके बारे में हमें बताना है कौन सा सही है। पहला देखते हैं, तराई क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक नमी पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये नमी पाई जाती है तराई वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है और वहाँ पे आपका मलेरिया वगैरह भी बहुत होता है। बुंदेलखंड में जल की उपलब्धता कृषि की एक प्रमुख चुनौती है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर भैया बुंदेलखंड वाला एरिया है, अभी मैंने देखा था ना, वो बहुत ज़्यादा सूखा है, ड्राई है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पर क्या नाम है उसकी दिक्कत होती है, ठीक है, क्या नाम है, हाई मॉइस्चर वगैरह की, ठीक है। गंगा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी का व्यापक विस्तार है। एलुवियल सॉइल्स हैव अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन गंगा प्लेन्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, गंगा के मैदानों में जो जलोढ़ मिट्टी है उसका विस्तार है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। 1 2 3 तीनों ही सही है, ऑल ओके। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर जोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश? बताओ भैया, आपको जो एग्रीकल्चर जोग्राफी है उसके संदर्भ में आपको बताना है उत्तर प्रदेश के बारे में। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में शुगर केन होता है आपका, बुंदेलखंड में आपकी चाय होती है, तराई में आपका कॉफ़ी होता है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपका रबड़ होता है। तो जाहिर सी बात है, जो गन्ना है ना वो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और वो कहाँ होता है? वेस्टर्न साइड में होता है। और यहाँ पे भी वेस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा आपका मुजफ्फरनगर में होता है ये, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थिति सबसे अनुकूल है? विच जोग्राफिकल कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश? बताओ भैया। फ्लैट एलुवियल प्लेन, हाई रग्ड माउंटेनियस तराई तरेन, स्टीपली स्लोपिंग प्लेटू, या अत्यधिक ढाल वाला पठार, या फिर आपका कोस्टल रीजन या आपका समुद्री तट? तो बताओ भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो आपका समतल जलोढ़ मैदान है, फ्लैट एलुवियल सॉइल्स, ठीक है। ऑप्शन ए, जो इसकी क्या नाम है कंडीशन है, ठीक, किसके लिए? जो आपके कैनाल्स वगैरह हैं उनकी वजह से, ठीक है। फ्लैट एलुवियल प्लेन्स हैं वहाँ पर, उसकी वजह से, ठीक है, डेवलप हो पाती है ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित क्रम में कौन सा सही है? इनमें से बताओ भैया कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सॉइल इरोजन फॉर अ रिलेटिवली इनिशियल स्टेज टू अ मूव मोर सेवरल फॉर्म्स? अच्छा हाँ, चलो इसको बताता हूँ अच्छे से। पहले बताओ देखो कौन सा है। देखो इसको मैं बता देता हूँ आपको। जो आपका ये होता है ना बछोरा, इसको मतलब बोलते हैं स्प्लैश बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं ना मिट्टी के ऊपर, आपने देखो ना मिट्टी एकदम छिचड़ जाती है, ठीक है, इधर उधर छिटक जाती है, तो उसी को बोलते हैं स्प्लैश। सबसे पहले जब बारिश की बूंदें पड़ी तो उसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद जब थोड़ी देर वर्षा और बहती है तो उसके बाद में एक प्लेन बन जाता है, परत बन जाती है और पानी जम जाता है पूरे में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीट इरोजन, ठीक है।
देखो ना, थोड़ा देर और बारिश हो गई तो वहाँ पानी जम जाता है। उसके बाद में क्या होता है, नली का। फिर आपने देखा होगा जब पानी बहने लगता है वहाँ पे, ठीक है, नाली सी बन जाती है पानी की, इधर उधर को पानी बहने लगता है, उसको बोलते हैं फिर रिल इरोजन। फिर रिल इरोजन होता है उसके बाद में। और फिर होता है अवनालिका। अवनालिका होता है गली इरोजन, इसको बोलते हैं गली इरोजन। जो आपका मैंने बताया था ना, जहाँ पर आपका मतलब कोई भी मतलब बीहड़ वगैरह बन जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था जो आपका एरिया था चंबल वाला, ठीक है, वो इसी की वजह से था, गली इरोजन की वजह से। बारिश वगैरह होती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वहाँ से मिट्टी बह जाती है, तो वहाँ पर गली सी बन जाती है, ठीक है। देखा होगा ना, पतली पतली मतलब ऐसे ये पहाड़ था तो वहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब गली सी बन जाती हैं। तो ये इसका सिक्वेंस है, बारिश आई, पहले स्प्लैश हुआ, ठीक है, पानी पे, फिर उसके बाद में वो परत सी बन गई पानी की, फिर उसके बाद में फिर वो पानी नालियों की तरह बहने लगा, फिर उसके बाद में फिर गली इरोजन बन गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका सही सीक्वेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे समझ में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश के गंगा मैदान में जलोढ़ मिट्टी की कृषि उत्पादकता का प्रमुख कारण क्या है? जो जलोढ़ मिट्टी है उसका उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी का जो मेन रीजन है वो क्या है? फर्टाइल सेडिमेंट डिपॉजिट्स बाय रिवर, एक्सेसिव सैलिनिटी, अत्यधिक लवणता है, अत्यधिक अम्लता है, एसिडिटी है, एसिड ज़्यादा है, केवल चट्टानीय संरचना, रॉक स्ट्रक्चर्स ओनली। तो भैया जो आपका मतलब एलुवियल सॉइल है ना, गंगा के प्लेन पे जमा हुई है, उसके पीछे जो रीजन है वो है आपका फर्टाइल सेडिमेंट्स, जो आपके डिपॉजिट होते हैं। जब गंगा नदी ऊपर से आती है तो उसमें से बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह हैं जो उसमें जमा हो जाते हैं, तो उसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है, ठीक है। तो आंसर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया बताओ, 3 स्टेटमेंट में इसमें बताना है। राज्य का प्रमुख भौगोलिक भाग गंगा के मैदान में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं मिलती है, बिल्कुल सही बातें मिलती हैं। उत्तरी भाग में तराई क्षेत्र पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। जो ऊपर की साइड में मैंने बताया ना, ऊपर की साइड में आपका तराई वाला पाया जाता है, ठीक है। और नीचे आपका जो साउथ में नीचे है वो आपका बुंदेलखंड वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। अगला देखते हैं 29। उत्तर प्रदेश में पशुपालन के विकास के संदर्भ में देसी पशु नस्लों का संरक्षण क्यों महत्व है? बताओ भैया क्यों महत्व है? वे स्थानीय जलवायु के अनुकूल होते हैं, वे केवल ठंडे प्रदेशों में जीवित रह सकते हैं, उनकी कृषि से कोई संबंध जीवित रह सकती हैं, उनका कृषि से कोई संबंध नहीं है, वे केवल निर्यात के लिए उपयोगी हैं। तो बताओ भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका, वे स्थानीय जलवायु के अनुकूल होते हैं। जो आपके मतलब ये होते हैं ना, जो आपके पशुपालन वगैरह होते हैं, देसी जो आपकी नस्लें वगैरह होती हैं, मतलब जो आपके जानवर होते हैं, वो आपके जो आपका मतलब जलवायु होता है, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं वो, ठीक है। दे आर अडॉप्टेड टू लोकल क्लाइमेट कंडीशंस। सो ऑप्शन ए करेक्ट, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश की कृषि भौगोलिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सबसे उपयुक्त है? बताओ भैया। पूरे राज्य में समान फसलें और समान कृषि परिस्थितियां हैं, मिट्टी, वर्षा, सिंचाई और स्थल कृति में क्षेत्रीय अंतर फसल पैटर्न को प्रभावित करते हैं, कृषि केवल वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा पर करती है, राज्य की कृषि पर भौगोलिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताओ भैया क्या है? तो मिट्टी, वर्षा, सिंचाई और स्थलाकृति में क्षेत्रीय अंतर फसल पैटर्न को प्रभावित करते हैं। रीजनल डिफरेंसेस इन सॉइल, रेनफॉल, इरिगेशन एंड रिलीफ इन्फ्लुएंसेस क्रॉपिंग पैटर्न। सो आंसर इज बी, ठीक। ठीक है भैया, अच्छे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, क्योंकि पीसीएस में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, मॉडरेट सवाल थे, ठीक है। इनको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, हो जाएंगे। और अब मैं आगे जितने भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा 30-30 सवाल ही लेकर के आऊँगा, और इसी लेवल के क्वेश्चंस कराऊँगा आप लोगों को, ओके। अच्छा क्वेश्चन थे जितने भी थे इसमें, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जितना भी था मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसके अंदर, ओके। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, और ऐसे ही 30 सवालों के साथ जो आपके मॉडरेट लेवल के होंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है ना आपका यूपी जीके का, वो मैं कवर करा दूंगा जल्दी, ठीक है। हिस्ट्री वाला कल ही डाल दूंगा, ठीक, ठीक है। और आपका जो इकोनॉमिक वाला पार्ट है, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे जो आपकी योजनाएं हैं यूपी की, ठीक है, वो करेंगे योजनाएं यूपी की, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएंगी। योजनाएं करवाऊंगा मैं इसके बाद, ठीक है, साथ में लेकर के चलूंगा, भी करवाऊंगा योजनाएं, ठीक। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, ओके, अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।